भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात के सदमे से ड्रैगन अभी उबरा नहीं है कि देश के दुश्मनों को टेंशन देने वाली दूसरी खबर आ गई है। भारत में सबसे आधुनिक और अदृश्य हो जाने की ताकत से लैस फाइटर जेट बनाने का काम तेजी से चल रहा है और कुछ ही सालों में इसका काम पूरा भी हो जाएगा। चीन दावा करता है कि उसने 5वीं पीढ़ी के दो फाइटर जेट तैयार कर लिए हैं, लेकिन अब भारत 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। क्या है ये प्रोजेक्ट? भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट किन किन खूबियों से लैस होगा और भारत के स्वदेशी अस्त्र कैसे जंग से पहले ही ड्रैगन को परास्त कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान करते हैं। अमेरिका सुपर पावर है क्योंकि उसके पास F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग है। रूस बाहुबली है क्योंकि उसके पास सुखोई 57 है। चीन बौखलाया हुआ है क्योंकि वो J-31 शेनयांग होने का दावा करता है। इन सभी फाइटर जेट्स की खूबियां और ताकत अलग अलग है, लेकिन एक बात जो सभी में समान है, ये सारे फाइटर जेट्स वायु सेना में सक्रिय रूप से शामिल 5th जनरेशन के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट हैं। अभी भारत के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट का नाम है राफेल। सुखोई 30 MKI, और तेजस। राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस भारतीय वायुसेना की रीढ़ है क्योंकि इनमें से हर एक फाइटर जेट अकेले दम पर विजय दिलाने में सक्षम है। लेकिन दुश्मन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स रखने का दावा करता है और भारतीय वायुसेना के ये तीनों ही फाइटर जेट्स 4++ पीढ़ी के हैं। इसलिए अब भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। भारत दुश्मन की 5वीं पीढ़ी वाले फाइटर जेट्स के जवाब में 5.5 जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट बनाएगा।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत 2028 तक 5.5 जनरेशन का सबसे आधुनिक और स्वदेशी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना लेगा। 5.5 पीढ़ी के ये स्वदेशी फाइटर जेट एक स्टेल्थ विमान होगा, यानी इसे रडार से पकड़ना तकरीबन नामुमकिन होगा। इसका वजन करीब 27 टन होगा और ये काफी ज्यादा वजन के हथियार ले जाने में सक्षम होगा। भारत के पहले और स्वदेशी 5.5 जनरेशन वाले एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA की डिजाइन पूरी तरह तैयार है। अब इसका प्रोटोटाइप बनाने की तैयारी चल रही है और अगले 3 या 4 सालों में AMCA का प्रोटोटाइप बन जाएगा। जहां एक तरफ देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तेजस का सपना देखा था, उसके बाद अब आपको बताना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार किए जा रहे तमाम एयरक्राफ्ट और तमाम जो हथियार हैं वो भारत में बने, भारत में उनका निर्माण हो, उसका सपना देखा है। और उसकी एक और वानगी पेश करता है ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका निर्माण भारत में किया जा रहा है। ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। आपको बता दें अगले साल तक इसकी एक खेप आपको हवा में उड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि लगातार इसके निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो 5th जनरेशन का स्टेल्थ मीडियम वेट 250T कैटेगरी का मल्टी रोल और ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें आपको बता दें कि स्विंग रोल कैपेबिलिटी होगी। और ये इसका जो निर्माण किया जा रहा है HAL और DRDO के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। 5.5 जनरेशन वाले स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भविष्य में गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इतना आधुनिक और शक्तिशाली फाइटर जेट बनाने के बाद हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में 5.5 जनरेशन वाले स्वदेशी AMCA पर विस्तार से चर्चा हुई और इसे विकसित करने के रोड मैप की समीक्षा की। फाइव 5.5 जनरेशन वाले स्वदेशी AMCA की एक बड़ी खासियत ये होगी कि ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को पूरी तरह गुप्त तरीके से ले जा सकेगा, यानी दुश्मन को ना तो रडार पर फाइटर जेट के सिग्नल मिलेंगे और ना ही मिसाइलों और बमों के हीट सिग्नेचर। भारत के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैसा होगा, TV9 भारतवर्ष पर इसके डमी के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देंगे। देखते ही ये कैसे काम करता। देखिए मैंने आपको जैसे बताया इंटरनल वेपन बेस सिस्टम जो इंडिया का 5th जनरेशन M का एयरक्राफ्ट होगा, ये उसका है। कैसे इसमें अस्त्र जो लगाया गया है, अस्त्रा, ब्रह्मोस, ये तमाम तरह की जो मिसाइल्स होंगी, इसमें कौन कौन सी मिसाइल लगेंगी मैम? इसके इंटरनल वेपन में लगी हुई है अस्त्रा मिसाइल, तारा और जो इंडिजिनियसली डेवलप किया है 100 DRDO का मिसाइल है। और ये जो एक एयरक्राफ्ट है दुनिया में बहुत कम देशों ने बनाया है। हम कह सकते हैं कि बहुत मेहनत से इंडिया ने इसको बनाया है और वी आर वेरी प्राउड टू बी वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज दैट वी आर एबल टू डिजाइन इंडिपेंडेंटली दिस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। आधुनिक स्वदेशी फाइटर जेट के साथ सबसे बड़ी समस्या जेट इंजन के विकास में आती है। इसी वजह से भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को पूरी तरह ऑपरेशनल और वायुसेना की ताकत बनने में लंबा समय लग गया।
इस बार भारत सरकार और DRDO ने अगली पीढ़ी के आधुनिक और शक्तिशाली जेट इंजन को लेकर आने वाली समस्या से निपटने का रोड मैप पहले ही बना लिया है। एक तरफ भारत में आधुनिक जेट इंजन पर तेजी से काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ आधुनिक जेट इंजन पर डील हो रही है। भारत के पास राफेल, सुखोई जैसे कई अत्याधुनिक विमान हैं जो दुश्मनों को आसानी से मात दे सकते हैं, लेकिन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के मामले में हम चीन से काफी पीछे चल रहे हैं। इसीलिए वायुसेना लंबे समय से अपने बेड़े में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को शामिल करने और अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स विकसित करने की मांग कर रही है। 56, 57, 58। सरकार ने फैसला किया है, भारतीय वायुसेना अब अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े में विदेशों में बने जेट शामिल नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि विदेश से अत्याधुनिक और सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स खरीदे नहीं जाएंगे, लेकिन डील होगी तो इन फाइटर जेट्स को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही बनाना जरूरी होगा। लेकिन अभी 5.5 जनरेशन वाले जिस स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप बनाने को लेकर बड़ा फैसला हुआ है, वो पूरी तरह स्वदेशी ही होगा। अब सिमुलेटर के जरिए देखिए भारत के 5.5 जनरेशन वाले AMCA का कॉकपिट कैसा होगा। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आपको लेकर आए हैं, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि अभी मार्केट में आया नहीं है, लेकिन उसका कॉकपिट बनकर तैयार हो गया है और उसके डिस्प्ले के लिए, उसके डिस्प्ले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम आपको एक बार बताना चाहते हैं। एक छोटा मोटा जो मुझे समझ में आया है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है, जब एयरक्राफ्ट से हम कोई वेपन फायर करते हैं तो ये कितने तरह के वेपन्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। जो पूरे एरिया का जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर नज़र आता है। हमारे जो ग्लोब्स हैं वो टेम्परेचर और प्लस स्पीड, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी उसका यहाँ पर जो मीटर है वो यहाँ पर बना हुआ है। और स्टार्ट करने के लिए ये स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन है। जब हम इसको आगे करेंगे तो ये कॉकपिट जो है स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स हम लोग रेडी फॉर फ्लाई, रेडी टू फ्लाई हो गए। भारतीय वायुसेना के लिए 5.5 जनरेशन वाले AMCA को विकसित करने की परियोजना की प्रारंभिक लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए आंकी गई है। 2028 तक इसका प्रोटोटाइप पूरी तरह तैयार हो जाएगा और फिर हर कसौटी से गुजरने के बाद अगले 2 से 3 साल में बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी है जो जनरेशन 5.5 को लेकर के चीन के पास ये है, हमें जो LOC, LC या इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। चीन के जो सारे एयरफील्ड हैं वो हमारा क्षमता के अंदर ही अंदर आ जाते हैं और जबकि हम भारत में रह करके उसको मार सकते हैं। अब सवाल यह है कि 5++ जनरेशन के फाइटर जेट्स में ऐसी कौन सी खासियत है जो 4++ पीढ़ी के फाइटर जेट से इन्हें अलग और आधुनिक बनाती है। (5G) लड़ाकू विमान में स्टील्थ क्षमताएं होती हैं। इसके अलावा नई पीढ़ी के आधुनिक फाइटर जेट्स आफ्टर बर्नर की सहायता के बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम हैं। 5G लड़ाकू विमान की मल्टी स्पेक्ट्रल लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन, आत्म सुरक्षा, रडार जैमिंग क्षमताएं और एकीकृत एवियोनिक्स जैसी विशेषताएं इन्हें चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट से अलग बनाती हैं। ये LCA Mark 1 से काफी एडवांस फाइटर होगा। ये मीडियम वेट फाइटर होगा। इसमें
we can carry much more weapons than what can be carried in LCA Mark 1. तो ये भारत के एयरफोर्स को काफ़ी कैपेबिलिटीज बढ़ाएगा। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल फाइटर जेट्स की करीब 30 स्क्वाड्रन है, लेकिन वायुसेना की जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। यानी चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को देखते हुए हमें और फाइटर जेट्स की जरूरत है। चीन के पास अभी करीब 3,300 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। भारतीय वायुसेना के पास 2,296 फाइटर जेट्स हैं और पाकिस्तान कुल 1,434 एयरक्राफ्ट होने का दावा करता है। जनरेशन 5.5 फाइटर जो इंडिया बनाने जा रहा है उसमें 5 मेजर खूबियां होंगी। सबसे पहले खूबी होगी स्टेल्थ की। इसका मतलब एनिमी के रडार में जल्दी से पकड़ में नहीं आएगा। दूसरी सबसे बड़ी खूबी होगी इंटरनल वेपन कैरेज का। जो आप आजकल का आधुनिक फाइटर देखते हैं तो विंग के नीचे वो लोग मिसाइल और बॉम्ब वगैरह लेके जाते हैं, लेकिन ये इंटरनली कैरी करेगा, जिसकी वजह से रेडार क्रॉस सेक्शन कम होगा और अगेन एनिमी के रडार पे नहीं आएगा। हमें MiG-21, MiG-29, जैगवार और मिराज 2000 के स्क्वाड्रन को अपडेट करना है। फाइटर जेट्स की जरूरत को पूरा करने के लिए एक तरफ 4.5 जनरेशन वाले तेजस के नए और आधुनिक संस्करण का तेजी से उत्पादन हो रहा है और दूसरी तरफ अब 5.5 पीढ़ी के फाइटर जेट्स को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। एक दिन पहले ही भारत ने अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS आर्यघात को कमीशन किया है। अगले ही दिन 5.5 जनरेशन वाले स्वदेशी फाइटर जेट का प्रोटोटाइप विकसित करने की तारीख सामने आ गई है। इन दोनों खबरों से चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने वाली सरकारी एजेंसी ग्लोबल टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट छापी है। आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो हम माइनस से पहुंचे हैं, ना कि जीरो से। हमने तेजस टाइम पर ख़त्म किया, अपने जो हेलीकॉप्टर है उसको हमने समय पर पूरा किया, वेपन सिस्टम को हमने अपने समय से पहले इंटीग्रेशन किया, रुद्रम हो या एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हो, एयर टू एयर वेपन्स हो या फिर लेजर गाइडेड बॉम्ब हो। लेकिन डेटा के क्षेत्र में हमारा सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। जो आने वाले पीढ़ी में नए जो फाइटर एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं उसमें हमें देखने मिलेगा, और जो जनरेशन 5.5 है उसमें हमें देखने मिलेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की परमाणु मिसाइल से लैस सबमरीन INS आर्यघात को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सैन्य एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि भारत अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS आर्यघात के जरिए डराए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से व्यवहार करे। लेकिन यह नसीहत देने से पहले चीन भूल गया कि हथियारों के दम पर डराना भारत का नहीं, विस्तारवादी ड्रैगन का काम है। ताइवान स्ट्रेट से लेकर साउथ चाइना सी तक चीन यही करता रहा है। साफ है कि चीन की इस बौखलाहट की वजह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भर शक्ति है, जिसे ड्रैगन पचा नहीं पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।